सम नंबर सेवेंथ सम में हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt materials that cost him rupees 50 per meter. Trouser material that cost him 90 per meter. आगे वो कहता है कि फॉर ईवर 3 meter of shirts material buys 2 meters other trouser materials. 12% शर्ट मटेरियल पे प्रॉफिट होता है, 10% उसको उस पे ट्राउजर पे. टोटल एसपी 36,600 है. तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा ये पूछ रहा है. तो 3 मीटर में शर्ट्स बन रहा है और 2 मीटर्स में उसके ट्राउजर बन रहे हैं. तो दोनों सम का जो रेशियो हो गया वो रेशियो हो गया पर शर्ट और पर ट्राउजर का 3:2. पहली बात. तो लेट द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर शर्ट बी 3x meter. According to question, the required material for trouser be 2x meter. 50 पर मीटर इसका रेट है. तो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट्स मटेरियल वो हो गए आपके 3x मल्टीप्लाई ₹50 यानी ₹150x. उसी तरह से कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल. तो ट्राउजर 2x इंटू 90 रुपीज पर मीटर है तो ₹180x. अब प्रॉफिट ऑन शर्ट 12%. प्रॉफिट ऑन ट्राउजर 10%. तो और साथ में कह रहा है कि टोटल एसपी वो है ₹300. टोटल एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 36,600. तो एसपी ऑफ शर्ट वो हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आइडेंटिटी होता है ये बाय 100 इंटू सीपी. 100 प्लस 12% यानी 12 बाय 100 इंटू ₹150x. 112 मल्टीप्लाई 15x बाई 10 इक्वल्स टू होगा ये 112 एंड 15 का प्रोडक्ट. तो 112 और 1680 बाई 10x लगा रहेगा 00 ये रुपीज यानी ₹168x. ये एसपी ऑफ शर्ट है. इसी तरह से हम एसपी ऑफ ट्राउजर भी फाइंड आउट करेंगे. एसपी ऑफ ट्राउजर वो हो जाएगा 100 प्लस आइडेंटिटी यही रहेगी 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू ₹100
90x 0 0 110 by 10 into rupees 19x 0 0 1 11 19 जा तो ये हो जाएगा आपका 9 11 19 वहाँ 112 ये 11 19 जा 0 और 2 209 रॉन्ग आ रहा है रे ये है 18 190 कहाँ है 180 सॉरी CP ऑफ ट्राउजर 180 तो 0 0 कैंसिल हुआ यहाँ 18 आएगा 18 को 11 से करेंगे तो 198 आएगा 198x अब आप टोटल SP जो है वो रुपीज 36,600 तो टोटल SP यानी शर्ट का हमारा है रुपीज 168x प्लस 198x ये ऐड होकर के हो जाएगा रुपीज 366x इक्वल्स टू रुपीज 336,600 रुपीज कैंसल x इक्वल्स टू 36,600 अपॉन 366 कैंसल करें 100 हो गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना था रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ ट्राउजर तो वो कितना है हमारा 2x है ये 2x x की वैल्यू 100 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर यानी रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 200 मीटर ये आंसर हुआ ट्राउजर का। सम नंबर 8 में 8 हम पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट से बनने वाले सम्स हैं बी केयरफुल अच्छी तरह से पढ़ें। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि हिरन का जो झुंड है ग्रुप है उसका हाफ घास चर रही है फील्ड में 3/4 ऑफ रिमाइनिंग जो हाफ बच गया उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाय खेल रहा है नजदीक में द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं देखें सम्स लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x according to question number of grazing डियर वो हाफ हो जाएगा 1/2 और नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स तो 3/4 ऑफ हाफ यानी 3x/8 नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर 9 टोटल नंबर ऑफ डियर बी x लेट पहले ही कर चुके हैं तो इन सबों के ऐड के इक्वल होगा हाफ प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल्स टू x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल्स टू -9 9 को राइट साइड इस x को इधर अब ये हो जाएगा हमारा 8 LCM 4x प्लस 3x माइनस 8x इक्वल्स टू -9 7x माइनस 8x माइनस x
9 8 जा माइनस 9 8 जा माइनस 72 माइनस माइनस कैंसल x इक्वल्स टू 72 यानी टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 72 आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 8 नाइन्थ में कहता है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डाउटर से 10 गुना बड़ा है उसका दादाजी। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन, और डिफरेंस है 54 का, तो दोनों के एज क्या हैं। सम नंबर 9, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडाउटर be x years according to questions present age of grandfather be 10 टाइम्स है। कितना गुना इसमें 10 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 10x ईयर्स। अब दोनों का डिफरेंस 54 ईयर का है, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54, 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 बाई 9, 9 6 जा 54, x इक्वल टू 6। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडाउटर इक्वल्स टू 6 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 टाइम्स हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 60 ईयर्स। ये हो गए आपके आंसर्स। सम नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, आप ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट में 8th और 9th ये दो, और सुबह वाला, ये तीनों सम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स सन से अमन का, यानी अमन्स जो है वो फादर है, अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 10 ईयर अगो 10 वर्ष पहले 5 गुना था, तो अभी प्रेजेंट एज क्या है। सम नंबर 10, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स, तो वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स होगा। अमन्स 3 टाइम्स, तो 3x ईयर्स। अब कहता है कि 10 ईयर्स अगो एज ऑफ सन, x था तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 10 ईयर। 10 ईयर्स अगो एज ऑफ अमन्स, वो हो जाएगा 3x माइनस 10 ईयर्स। अब 5 टाइम्स का डिफरेंस है इसमें, तो 10 ये हो गया अमन से एज, और ये हो गया उसका बेटे का एज। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये होगा 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50, 3x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 50 माइनस प्लस 10
यानी -2x इक्वल्स टू -40, तो x इक्वल्स टू 40/2 यानी कि 20। तो सन का एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 20 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ अमन या फादर लिख सकते हैं आप, वो 3 × 20 दैट मीन्स 60 ईयर्स। ओके, द एंड ऑफ द सेशन। ये आपके टोटल सम्स इस एक्सरसाइज के सॉल्व हुए, क्लास 8 का है। इसमें स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सम्स डिजिट्स, सोबोज और ये सम नंबर 9, 10th, 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। प्लीज अगेन इसे सॉल्व करें, समझें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओके।